क्या हाल चाल है मेरे चीतों। टेस्ट नंबर 31 तुम्हारे लिए लेकर के आ चुका हूं। स्पीड टेस्ट की सीरीज में 30 टेस्ट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आपको रेगुलर बेसिस पे इन टेस्ट को प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ठीक है। कुछ एक टेस्ट के अंदर कई बार क्या होता है कि कोई आंसर अपडेट नहीं होता, ठीक है, तो कमेंट्स के अंदर कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स पे आ जाते हैं। भाई तुम्हारे लिए इतनी मेहनत हो रही है, डेली बेसिस पे टेस्ट लेकर के आ रहे हैं। इन टेस्ट के बाहर जो तुम्हारे एग्जाम के अंदर सेट आएंगे, एक तरह का सवाल बाहर नहीं जाएगा, प्लस सारी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम लेवल की, ठीक है। प्रेम से प्रैक्टिस करो, प्रेम से अपने आप को इम्प्रूव करते हुए चलो, ठीक है। हमारे अंदर भी वो डेडिकेशन होता है कि आपके रेस्पॉन्स के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, ठीक है। अ, अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में मार्क करो, डेली टेस्ट लगाओ, अपने टेस्ट को इम्प्रोवाइज करते हुए चलो। कोई भी अगर टेस्ट का आंसर टेस्ट के अंदर कुछ अलग शो हो रहा है तो अपडेट हो जाएगा भाई। कोई ऐसी चीज़ थोड़ी ना जो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। और हम कोई भगवान थोड़ी ना है जो कोई भी चीज़ अगर वहाँ पे अलग डिफरेंट है तो उसको चेंज ना करवा सके। चलिए, जो टेस्ट हैं ये आप लोगों के अवेलेबल हैं टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन के ऊपर, यहाँ जाके हम टेस्ट को आप लगा सकते हो। और ये जो टेस्ट है इनका वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पे आ रहा है, इसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना रखी है भाई, ठीक है। चलिए तो शुरू कर देते हैं हम लोग टेस्ट को। आ जाओ। एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेनी है। प्रश्न संख्या 1 पे चलते हैं। 31st टेस्ट का सॉल्यूशन। ग्रेड को लिखा जाता है 42571, फ्रेश को लिखा जाता है 37648, फ्लैश को लिखा जाता है 68953। यहां अगर देखना है हमको एल का कोड निकालना है, एक अकेले सिंगल लेटर का। एल हमारे पास यहां तो है नहीं, इसका मतलब एल का कोड भी इनमें से नहीं होगा। हमारे पास एल यहां भी नहीं है, एल का कोड इनमें से भी नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब एलिमिनेट करो। 37648 आंसर में नहीं हो सकता, 42571 आंसर में नहीं हो सकता, बच गया हमारे पास में बी। केवल एलिमिनेशन से आंसर निकाल दिया, आ गया। यहां देखो निश्चित तरीके से जीके एमपी बीएफएचके से संबंधित है, पीजेएसयू केईएनपी से संबंधित है, वीओजेजेड को क्या लिखा जाएगा। आप इन प्रश्नों में अप डाउन फॉर्मेट में लिखो और एक बार लॉजिक को अच्छे से देखो लगा किस प्रकार से है, ठीक है। चलिए, जी से बी -5 है, के से एफ -5 है सर। इधर देखो 6 5 11, इधर देखो 8 5 13, इधर देखो 5, -5 का लॉजिक। तो भाई इधर लगा दो, -5 करोगे तो आएगा क्यू हमारे पास में, -5 करोगे जे, -5 करने पर ई, -5 करने पर यू, कौन से विकल्प में है, क्यू जे ई यू। आगे यहां देखिए, रिलेशन है सेट के रूप में आपके पास में। तीसरी संख्या सबसे बड़ी है, यानी पूरा दिमाग लगा दो, शुरू की दो संख्याओं से तीसरी कैसे आएगी। आसार तो लग रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर क्यूब का यूज हो सकता है। मल्टीप्लाई करोगे 198, ये दिख रहा है हमें डबल है, वैसे हिंट मिल रही है संख्याओं से। मल्टीप्लाई अगर करोगे 19 को 190 प्लस हमारे पास में 38, 228, इसका डबल करोगे 456। चलो, मल्टीप्लाई 160 का डबल नहीं है, इनको मल्टीप्लाई करोगे 182, इसका डबल है हमारे पास। मल्टीप्लाई करोगे 165, डबल नहीं है, इनको मल्टीप्लाई करोगे 15 स्क्वायर -7, 221, 221 का डबल 482 होगा, 442 होगा। करेक्ट है हमारे पास में ये, ठीक है। आ गया अगला देखो, 215717 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सीरीज कुछ इस तरीके से चली, ठीक है। संख्या एक बार घटी है फिर बढ़ती हुई जा रही है, और ऐसा पैटर्न हो भाई तो कहीं ना कहीं आपके पास में हमेशा ध्यान रखो राइट पैटर्न है। मैं बार बार कहता हूँ, सिखाता भी हूँ, इतने पीवाईक्यूज मैंने करवाए हैं। मल्टीप्लिकेशन की तरफ ये लॉजिक जा सकता है, ठीक है। चलो देखो भाई, यहाँ हमारे पास में देखा जाए तो ये आधा हो रहा है, ये 5 गुना हो रहा है, इधर 2 हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन सेंस बना नहीं रहा। इन दोनों में देखो, अगर मैं इसको 4 कर दूं, 4 और 1 5 हो रहा है। अगर इसको मैं 2 कर दूं, 2 और 5 7 हो रहा है। अगर मैं इसका डबल कर दूं 10, 10 और 7 17 हो रहा है। गजब लॉजिक। 7 का डबल 14 कर दूं, 14 और 17 31 हो रहा है। अगली बार आएगा 17 का डबल कर दूं 34, इनको जोड़ने पे आएगा 65। अगली बार इसका डबल कर दूं 62 है, तो इनको जोड़ने पे आएगा हमारे पास में 127। यानी क्या गजब का तर्क है। 31 हमारे पास में नेक्स्ट आएगा सर यहाँ पे, ठीक है। क्या आ जाएगा 31, 14 17 31। गजब लॉजिक है। यानी जनरली अगर हमारे पास टर्म है तो पहले का और दूसरे को जोड़ के तीसरी टर्म आ रही है, इसी तरीके से दूसरे का डबल और तीसरे को जोड़ने पे चौथा टर्म आ रहा है। बहुत शानदार फेबोनाकी का एक एप्लीकेशन। अच्छा ये प्रश्न है, रिसेंट एग्जाम में ऐसे सवाल आए हैं। आ गया 6 9 21 39 81। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा। एक चीज तो देखते ही पता लग रही है, हर बार डबल की रेंज में संख्या जा रही है, ये हिंट मिल रही है आपको, आंसर भी डबल की रेंज में दिख रहा है, मतलब डबल लगना है। चलिए,
डबल करोगे 78 प्लस का 3 है, डबल करोगे 42 माइनस का 3 है, डबल करोगे यहाँ पे प्लस का 3 है, डबल करोगे यहाँ पे तो माइनस का 3 है। अगला डबल -3 होगा, 162 माइनस 3 159 यहाँ पे है। नेक्स्ट देखो डी विकल्प हमारे पास होगा। नेक्स्ट हो, बाएं से दाएं हमारे पास में एक सीक्वेंसिंग है। सवाल पूछा है गिनती बाएं से दाएं करो और कितनी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। कितनी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं? पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है ये हमारे पास में। ठीक है, 8 6 एक पूर्ण वर्ग, 4 पूर्ण वर्ग, 9 पूर्ण वर्ग है हमारे पास में। और देखो 1 है, 4 है, 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं ऐसी हैं जो अपने आप में पूर्ण वर्ग हमारे पास में है। कोई भी पूर्ण वर्ग छोड़ा तो नहीं हमने। ठीक है, ये है, सिंपली काउंट करना होता है। नेक्स्ट, अगला देखो, पी क्यू आर एस टी यू वी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। ठीक है, तो भाई सोमवार से रविवार 7 दिन एग्जाम चल रही हैं। इस तरह के सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। शॉर्ट में शुरू कर दो, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। जब भी ऐसा सवाल आए ऐसा शॉर्ट में तुरंत लिखो और उसके बाद डेटा को अरेंज करते हुए चलो। चलिए, ये कहता है यू की परीक्षा शुक्रवार को, ये लो भाई खत्म। आगे यू और आर के बीच में 2 व्यक्तियों की परीक्षा, नीचे तो हो नहीं सकता, 2 छोड़ के आर आ गया ऊपर। आगे देखो, वी की परीक्षा क्यू से ठीक पहले, तो क्यू से ठीक पहले वी की परीक्षा, वी की, ठीक है, क्यू के पहले वी की परीक्षा। अच्छा, यहां तो आएगा नहीं, नीचे भी पॉसिबिलिटी है अभी तो। नेक्स्ट आओ, टी की परीक्षा एस से ठीक बाद, ये दोनों लगातार, ये दोनों लगातार। आगे आओ, पी और क्यू के बीच 2 व्यक्तियों की परीक्षा है। पी और क्यू के बीच में 2 व्यक्तियों की परीक्षा है। अगर वी और क्यू को इधर ले लूँ तो पी को ऊपर आना पड़ेगा, नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी कि सर वी और क्यू को इधर ले लें तो एस और टी को इस तरफ आना पड़ेगा। दूसरा, एस और टी को यहाँ ले लें तो वी और क्यू को यहाँ आना पड़ेगा। बाकी हमारे पास में एज इट इज है। अब देखो भाई, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं। इसने आगे कहा है पी और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति, क्यू तो पी को आना पड़ेगा इधर, क्यू तो पी यहाँ नहीं आ सकता, पी यहाँ नहीं आ सकता, ये संभावना ही नहीं बनेगी, ये वाली सही होगी। प्रश्न है रविवार को किसकी परीक्षा है, तो भाई रविवार को, संडे को एग्जाम देगा टी। बोलो इसका संडे भी खराब। आगे हो, अगला देखो, 7 व्यक्ति हैं, डब्ल्यू एक्स वाई जेड ई एफ जी, उत्तर की ओर मुंह करके सीधी पंक्ति में बैठे। 7 लोगों का अरेंजमेंट है, नॉर्थ फेसिंग है, तो ये लो भाई 3 4 5 6 7, लेफ्ट इधर है और राइट हमारे पास इस तरफ है। अब आ जाओ भाई यहाँ पे, जी और ई के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो भाई जी और ई के बीच में केवल हमारे पास में 5 व्यक्ति बैठे हैं। जेड ई के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, ई के ठीक बाएं पड़ोस में जेड बैठा है। जेड और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, जेड और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, आगे डब्ल्यू वाई के बाएं किसी स्थान पर बैठा है, वाई के बाएं किसी स्थान पे डब्ल्यू है, नहीं पता, लेकिन एक्स के दाएं किसी स्थान पे है, तो एक्स डब्ल्यू वाई इस तरीके से बैठे हुए हैं। इतना इसने दिया है भाई, अब तुम बता दो। देखो, जेड के दाएं ई बैठा है हमारे पास में, तो इनके बीच में 5 है, 5 और 2 7। एक चीज क्लियर है भाई, ये दोनों कोनों पर हैं, कोनों पर हैं तो ई दाएं कोने पर ही होगा, तभी ये संभव है ई के दाएं जेड आए। ई इधर है तो हमारे पास जी इस तरफ आएगा। दोनों काम में ले लिए, जेड और एफ के बीच में एक व्यक्ति है, जेड और एफ के बीच में एक व्यक्ति है। अब एक्स डब्ल्यू वाई को भी फिट कर दिया, हो गया पूरा सवाल। पंक्ति के बाएं छोर से तीसरा कौन सा है, बाएं से तीसरा है डब्ल्यू हमारे पास, जो आपको दे रखा है बी विकल्प में। आगे नेक्स्ट देखो, कथन है सभी पेन नीले, कुछ नीले किताब, निष्कर्ष है कुछ किताब पेन है और कोई किताब पेन नहीं है। तो आप देखो, सभी पेन नीले हैं, सभी जो हमारे पास पेन है वो नीले हैं, कुछ नीला किताब है, ये हो गया बुक। अब आओ निष्कर्ष पे। नेगेटिव निष्कर्ष तो मेरे भाई देखते ही इज्जत मत दो, दोनों कथन पॉजिटिव है, नहीं हो सकता। कुछ किताब पेन है, तो भाई किताब और पेन में हम देख सकते हैं एक भी डायग्राम गलत, निश्चित निष्कर्ष गलत, नाइदर नॉर होगा। ठीक है, कुछ किताब पेन है, कोई किताब पेन नहीं है। आइदर और इसने विकल्प में नहीं दिया, वरना इन दोनों में आइदर और की सिचुएशन भी बन जाती। आगे यहां देखो, हमारे पास में रिलेशन दे रखा है, बी का डब्ल्यू से क्या रिलेशन है, बी का डब्ल्यू से क्या रिलेशन है। आप देखो, बी हैशटैग एफ, बी एफ की पुत्री है। नेक्स्ट देखो, एफ प्लस आर, एफ आर का पुत्र है।
आगे देखो r@h, r h का पिता है। नेक्स्ट देखोगे h एंड w, h w का बहन है। ये रिलेशन है। b का w से क्या संबंध होगा? तो भाई b का w से क्या संबंध होगा? b जो है w से कैसे रिलेट करेगा? w के भाई की बेटी है, ब्रदर्स डॉटर है। b विकल्प में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट हो, अगला देखो, निश्चित तरीके से RX2 TT -7 से रिलेटेड है। तो सर हमारे पास RX2 इधर हुआ, डबल T -7 यहाँ पे है, ये प्लस का 2, ये -4, यहाँ माइनस का 9। तो आप ये देखो, प्लस का 2, माइनस का 4, माइनस का 9। ठीक है भाई, प्लस का 2, -4 करोगे और -9 करोगे 6, PR6 आपको दे रखा है बी विकल्प में। आ गया हो, अगला देखो, ए का अर्थ है भाग, बी का अर्थ है गुणा, सी का अर्थ है प्लस, डी का अर्थ है माइनस। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? सबको बदलो भाई, बदलने के बाद सॉल्व करना है आपको। ठीक है, बी की जगह मल्टीप्लीकेशन है, डी की जगह माइनस है, ए की जगह भाग है, सी की जगह प्लस है। फिर सॉल्व करो, भाग दिया 9 पंजे 45, ये गुणा करोगे सर 23 को, तो ये हमारे पास में 23 चौके 92, -5 + 11, 6 जोड़ोगे 98। आ गया। अगला देखो, ग्रास ओपर का रिलेशन इंसेक्ट के साथ, हाइना का रिलेशन किसके साथ होगा? तो भाई टिड्डा जो है वो एक तरह का कीड़ा है। तो लकड़बग्गा क्या होगा? लकड़बग्गा जो है वो स्तनधारी जानवर होते हैं, इनके बच्चे पैदा होते हैं और ये मैमल्स कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हो, अगला देखो, बेंगलुरु इवेंट 5 अक्टूबर को है। तो भाई बेंगलुरु 5 अक्टूबर दिया है, हैदराबाद ऑन 15th। तो भाई 15 को हैदराबाद का इवेंट है। द चेन्नई इवेंट डेट इज परफेक्ट क्यूब बिटवीन देम। इनके बीच में परफेक्ट क्यूब कौन सा है? 8 है केवल, तो 8 तारीख को होगा। ये सवाल तो इवेंट भी क्या, केवल परफेक्ट क्यूब पूछ लिया 5 और 15 का लैंग्वेज बदल के। यहां देखो, घड़ी दर्पण में 8:15 दिखा रही है, वास्तविक समय क्या होगा? भाई सीधा सा है, दर्पण का हिसाब 11:60 में से 8:15 घटा लो, ये हमारे पास 3:45 आ रहा है, बस जोड़ने पे 12 होना चाहिए सम। अगला देखो, हाउ मेनी सिंगर्स आर नॉट राइटर्स एंड रिसर्चर्स। ठीक है, तो सिंगर हैं, राइटर्स और रिसर्चर्स नहीं होने चाहिए। तो भाई इन दोनों को हटा दो। कितने ऐसे सिंगर हैं? 50, जो ना राइटर ना रिसर्चर। आ गया, सवाल है सम सम ऑल और निष्कर्ष पूछे हैं। चलिए, सम टीयर्स आर ड्रॉप, ये टीयर डी में, सम ड्रॉप्स आर स्ट्रीम्स, सम का है सॉरी, सम टीयर्स आर ड्रॉप्स, सम ड्रॉप्स आर एस, ऑल स्ट्रीम्स आर रिवर। ये पूरा आपको दे दिया प्रश्न ने, तीनों पॉजिटिव जानकारी। अब ये पूछता है ऑल टीयर्स कैन नेवर बी रिवर्स। तीनों पॉजिटिव हैं तो नेगेटिव संभावना भी सही नहीं हो सकती, नेगेटिव निश्चित रिलेशन भी सही नहीं हो सकता, नेगेटिव पॉसिबिलिटी पूछिए, नहीं हो सकती। सम ड्रॉप्स आर रिवर्स, ड्रॉप्स और रिवर्स, तो भाई इन तीनों में तो सम का रिलेशन है, इन तीनों में सम के सारे रिलेशन सही होंगे, किलर आर्ग्यूमेंट। ऑल टीयर्स बीइंग स्ट्रीम इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल टीयर्स बीइंग स्ट्रीम इज ए पॉसिबिलिटी, भाई बिल्कुल है। पॉजिटिव अगर हमारे पास ये तीनों हैं तो ध्यान से सुनना, किलर आर्ग्यूमेंट, पॉजिटिव संभावनाएं सारी सही, नेगेटिव संभावनाएं सारी गलत, एक सेकंड में। नेक्स्ट ऑफ, तो ये हो जाएगा ओनली सेकंड एंड थर्ड, जो आपको दे रखा है डी विकल्प में। अगला देखो, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? ठीक है, अब देखो वर्गों में एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं, किसी भी वर्ग में प्लस आ जाए भाई तो 4 नए ट्राइंगल आ जाते हैं, 5 ऐसे फिगर आपको दिख रहे हैं कि एक तो यहाँ पे प्लस है, 5 इसमें होंगे, एक इस वर्ग के लिए भी हमारे पास में प्लस है, यानी कि 5 यहाँ पे होंगे, 10 तो होने ही होने। अब देखो इनके अलावा कोई नया वर्ग है क्या? ये लाइनें ब्रेक हो रही हैं, पूरी मैच ही नहीं हो रही हैं, तो इनसे तो वर्ग बन नहीं सकता हमारे पास, तो फिर यही होंगे 10, हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा। आगे अगला देखो, निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 विशिष्ट प्रकार की समानता और एक असंगत है, असंगत आकृति का आपको चयन करना है। पैटर्न देखो भाई, एक ही जैसे फिगर है, अलग को छांटना है। 1 2 3 4, एक के सामने 2, 3 के सामने 4, के सामने 2, 3 के सामने 4, एक के सामने 2, 3 के सामने 4, ये गड़बड़ है भाई। बाकी सब में एक पैटर्न है, एक के सामने अपोजिट 3 है, 2 के सामने 4 है। यहाँ देखो हमारे पास 1 2 3 4, नेक्स्ट क्या होगा? एनालॉजी आपको दे रखी है फिगर के बीच, यहाँ जो तर्क होगा वही तर्क आपको यहाँ लगाना है। ठीक है, इन दो रेखाओं से प्लस बना दिया तो यहाँ पे भी प्लस बनेगा,
आकृति ये इधर आ गई, ये इस तरफ आ गई, ये स्क्वायर इधर आ गया, सर्कल यहाँ आ गया, पूरी आकृति एजिटेशन, कोई परिवर्तन नहीं शेप में, ना रोटेशन है। ठीक है भाई। तो देखो ये तो आकृति है ही नहीं हमारे पास, ऐसा स्टार है, एरो है, ये है, और ट्रायंगल तो है ही नहीं हमारे पास। यहाँ देखो भाई ये देखो, इसको फ्लैट कर दिया, जबकि है ये खड़ा हुआ हमारे पास। 1 2 3 4, ये चारों हैं, ए विकल्प करेक्ट आंसर होगा। एलिमिनेशन के थ्रू आगे बढ़ो। यहाँ देखिए, ये पूछता है दिए गए विकल्पों में से उस आकृति को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा भाई? ठीक है, देखो एरो इधर था, ये इस कोने पर आ गया, इसमें रोटेशन भी लग गया, ये नीचे आ गया, रोटेशन भी लग गया, ये इधर जाएगा, रोटेशन भी लगेगा। तो ऐसा हमारे पास में देखो भाई 2 विकल्पों में है। और देखो दोनों में अलग क्या है, दोनों में एल ठीक है, ये आकृति अलग है, तो डार्क को देखो 1 छोड़ के इधर आ गया, 2 छोड़ के इधर, फिर 3 छोड़ के इस तरफ आएगा जो आपको दे रखा है सी विकल्प में। ठीक है, फिर 4 छोड़ के यहाँ जाएगा जो इधर दे दिया, यानी कि हर बार बढ़ता हुआ जा रहा है, इसमें रोटेशन लग रहा है, एक बार 2 स्थान आगे, 3 स्थान आगे, 4 स्थान आगे, 5 स्थान आगे। अगला देखो, ये टेस्ट ऑफ इनइक्वालिटी, इसके सवाल रिसेंट एग्जाम में सभी पेपर्स में देखने को मिले हैं, पहले केवल मेंस में आते थे, अब दोनों जगह आते हैं। देखो जेड से आर, तो जेड की तरफ खुला है, जेड से आर का पाथ देखो, जेड से निकलते ही रास्ता खत्म है, नो रास्ता नो पाथ। जे और सी, जे से सर जी, जी पी और सी, जे से सी रिलेशन है, लेकिन ये रिलेशन होगा, इसने तो बराबर का पूछ लिया है, ये तो हम डेफिनेटली यहां पर नहीं कह सकते हैं। तो सर नाइदर नॉर हमारे पास में होगा, यहां दोनों गलत हो। नेक्स्ट, यहां देखिए 6 व्यक्ति ABCDEF उत्तर की ओर मुंह करके सीधी रेखा में बैठे हैं, 6 लोग नॉर्थ फेसिंग है। डी के निकटतम बाईं ओर कौन है? सीधा सा सवाल, इसका सीधा सा आंसर होगा भाई कौन बैठा है, ABCDEFG कौन बैठा है बता दो, खत्म। अब 2 विकल्प हैं, डेटा सफिशियंसी है, एक एक करके चेक करो पहले को। ठीक है, इतना हमें दे रखा 6 उत्तर की ओर मुंह करके, 5 और 6 इनका लेफ्ट इधर होता है, इनका राइट इधर होता है। ए पंक्ति के किसी एक अंतिम छोर से दूसरे स्थान पर, अंतिम छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, ए और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ए और बी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ई सी के ठीक दाएं ओर बैठा है, सी के ठीक दाईं ओर ई बैठा है। ठीक है, तो इन दोनों को बिठाने का तरीका ये हमारे पास होगा। इसने पूछा है सवाल में डी के निकटतम बाईं ओर कौन है। अब भाई डी के निकटतम बाईं ओर डी को बिठाया ही नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं? अभी तो डी क्लियर नहीं है, लगभग इसने जानकारी दी, पूरी नहीं। इसकी बात करो भाई, इसके अकॉर्डिंग व्यवस्था अलग तरीके से देखो। ठीक है, ये कहता है सी पंक्ति के बाएं छोर से तीसरा है, ये लो, सी और एफ के बीच केवल एक व्यक्ति है, तो एफ या तो इस तरफ हो सकता है या हमारे पास इस तरफ हो सकता है। ई एफ के दाएं तीसरा है, एफ का दायां तीसरा है, तो भाई 1 2 3 ई हमारे पास यहां होगा। इसने भी डी की चर्चा नहीं की है। अब जब दोनों इंडिविजुअली गलत है, तो हम देखते हैं दोनों को मिलाने से आंसर आ रहा है क्या। दोनों को मिलाने से आंसर आएगा, तो एफ इधर आ जाएगा, सी और ई क्लियर है, तो यहां डी आ जाएगा, और फिर हम बता सकते हैं कि डी के निकटतम बाईं ओर कौन है, बी, यानी कि दोनों एक साथ आंसर क्वेश्चन का दे सकते हैं, एक साथ, अलग अलग नहीं। प्रश्न है दी गई सीट को घन बनाने के लिए मुड़ा जाए तो आंकड़ों में से कौन सा संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल है। काफी अच्छे सवाल होते हैं। अपोजिट पेयर हैं कि सर एंड का अपोजिट परसेंटेज है, डॉलर का अपोजिट एट द रेट है, और हैशटैग का अपोजिट एक्सक्लेमेशन है। ठीक है, तो अब देखो अपोजिट पेयर आपको दे दिए, सर अपोजिट्स एक साथ नहीं आ सकते, ये नहीं बनेगा। इधर परसेंटेज यहां से ले लिया, एट द रेट यहां से ले लिया, हैशटैग इधर से, ये बन सकता है। हैशटैग ले लिया यहाँ से, एंड ले लिया यहाँ से, और एट द रेट यहाँ से, ये बन सकता है। एंड ले लिया यहाँ से, डॉलर ले लिया यहाँ से, एक्सक्लेमेशन यहाँ से। जब तक तीनों में से एक एक लेके डायग्राम बनाए जा रहे हैं वो सारे सही होते हैं, वो नहीं बन सकता जहां विपरीत एक साथ दिख जाए, विपरीत एक साथ देखना संभव होता ही नहीं है। नेक्स्ट देखो, क्या दोनों पते समान हैं? रोहन गुप्ता, हाउस 15, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। अरे ये तो पिन ही अलग कर दी इसने, पिन अलग है तो ये एड्रेस समान नहीं होंगे, पिन मिसमैच हो रही है। ये सवाल एड्रेस मैचिंग के ऊपर पूछे जाते हैं, आसान भी। दैट्स इट इन दिस शिफ्ट। अपने स्कोर्स कमेंट सेक्शन में मार्क करो। धन्यवाद।